दोस्तों, आज हम महाज्ञानी, दूरदृष्टिता रखने वाले एक महान समाज सुधारक और लगभग 12 भाषाओं के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज 14 अप्रैल को इस धरा पर आगमन हुआ था। तो उन्हीं के अवतरण दिवस पर हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और साथ ही आपके विचारों को हम जानेंगे कि आपने कितने संघर्षों के बाद आप इस तरीके की छवि आप बना पाए। वास्तव में आपके समय में जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में कुछ कर पाना, इस तरीके से इतनी उपलब्धि प्राप्त कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल बात हो जाती है। फिर भी आपने उस परिस्थिति में इस मुकाम को हासिल किया। तो आपके विषय में जानना, आपके आदर्शों पर चलना हम सबके लिए बहुत सौभाग्य। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो होता है 14 अप्रैल 1891 को होता है और जिनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। जन्म इनका होता है महू, जो कि मध्य प्रदेश में है, और जाति महार होती है इनकी, जिनको आज हम कह सकते हैं कि चमार कहते हैं। और पिता इनके थे रामजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। और पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर थी। इनकी शादी लगभग जब ये 5 में पढ़ रहे थे तभी इनकी शादी हो जाती थी, महज 9-10 साल की उम्र में। किन्हीं कारणों बस इनकी पत्नी का जो है देहावसान हो जाता है। फिर दूसरी शादी ये डॉक्टर सविता अंबेडकर से करते हैं। बेहद कठिन परिस्थिति इनकी रहती है। इनके पिताजी महू छावनी में जो है कार्यरत थे। बाद में इन्होंने सूबेदार के पद को सुशोभित। हम आपके शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मुंबई विश्वविद्यालय से आपने BA बैचलर ऑफ आर्ट और कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA मास्टर ऑफ आर्ट और PhD किया आपने, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन किया आपने। तो उसके बाद अगर हम पुरस्कार की बात करें तो इनको भारत के सबसे बड़े पुरस्कार जो होता है भारत रत्न सम्मान से मरणोपरांत इनको दिया गया। और जो BR अम्बेडकर थे, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके पीछे कई रीजन हैं, जैसे कि उनके साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जब ये बने थे, इनके साथ जो है पानी पीने को लेकर, बर्तनों को लेकर के जो है काफ़ी विरोध हुआ। बाद में वहाँ से चले गए। और एक जगह इनको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो महाराजा जो है गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। बाद में जो है जातिगत विरोधों के कारण इनको बाहर कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है भीमराव अंबेडकर काफ़ी यातनाओं को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। एक बार अगर इनकी जीवनी पढ़ लिया जाए तो वास्तव में हम लोगों को समझ में आ जाए कि उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, किस परिस्थिति में रह करके इन्होंने जो है इस सब मुकाम को हासिल किया। वास्तव में जब भी 14 अप्रैल आता है हम लोग उनकी जयंती को मना लेते हैं, वास्तविकता को नहीं समझते हैं। हम लोगों को वास्तविकता को समझनी चाहिए और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए। उनका आदर्श, उनके जो मुख्य वचन है कि ज्ञान है तो जहान है, अगर आपके अंदर ज्ञान है तो सब कुछ है। तो इस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी संघर्षों के बाद महिला के लिए और बच्चों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए अच्छे से अच्छे कानून बना के गए ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। तो ऐसे महान व्यक्तियों को हम लोग बढ़ चढ़ के उनको याद करना चाहिए, उनके विषय में जानना चाहिए, उनके आदर्शों को मानना चाहिए, ना कि उनकी मूर्ति बनाकर हमको पूजा कर लेनी चाहिए। बस उनके विचारों को, आदर्शों को मान करके हमें अपने जो है आगे हमको बढ़ना चाहिए। तो बस जय हिंद, जय भारत।